जय श्री राम भाइयों। आजकल के बच्चे पहले जैसे नहीं है। अब की जनरेशन के जो बच्चे हैं उन्होंने तो बदतमीजी की हद पार कर दी। केबीसी में दिखने वाला बच्चा बदतमीज था। लोगों को ऐसी वीडियो देखने के बाद मन करता है कि ऐसे बच्चों को थप्पड़ से मारो। चुप करके स्कूल जा। दोबारा बोला ना अगर छुट्टी की और थप्पड़ मारूंगी, बैठ लगा चल। क्योंकि पहले के जमाने में तो बच्चे को एक थप्पड़ मारते बच्चा सीधा हो जाता। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। और आज के टाइम में तो पेरेंट्स बच्चों को हाथ भी नहीं लगाते, इसलिए ये बिगड़ रहे हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एग्जैक्टली वही बिहेवियर जो बच्चों को आपको नहीं सिखाना चाहिए, लेकिन आप वही सिखाते हैं डरा धमकाकर और मारकर। कौन बनेगा करोड़पति शो में आया एक बच्चा पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ ब्रेकफास्ट। इस टाइम पर वायरलिटी को झेल पाना वैसे तो किसी बड़े आदमी के लिए भी बड़ी मुश्किल चीज है, लेकिन ये तो सिर्फ एक 5th क्लास का बच्चा था। ये भी कोई पूछने का सवाल है? लॉक कर दे। लॉक कर दो सर। एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। जिस तरीके से ये बच्चा अमिताभ बच्चन जी से बात कर रहा है, लोग इस बिहेवियर से इसे ट्रोल करने लग गए। केबीसी में दिखने वाला बच्चा बदतमीज था। डिसरिस्पेक्ट और एरोगेंट कहने लगे। कुछ लोगों ने तो सीधा इसके पेरेंट्स को ब्लेम किया। अगर आप अपने बच्चों को ह्यूमिलिटी, पेशेंस और मैनर्स नहीं सिखा सकते तो उनके अंदर ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस बन जाते हैं। कॉन्फिडेंट था, ओवर कॉन्फिडेंट था या कुछ और था? इसे लेकर एक नई डिबेट छिड़ गई। क्या इंडिया में नई जनरेशन के बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है? क्या आज की नई जनरेशन वाकई पहले से ज्यादा रूड बन चुकी है? मम्मी आज की मेरी छुट्टी करा दो। क्या? मम्मी आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं कर। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल फिनोमिना समझना जरूरी है भाइयों, जो हर जनरेशन में रिपीट होता है। सोशल साइकोलॉजी में एक वेल डॉक्यूमेंट्री बयास, जिसे किड्स द डेज इफेक्ट कहा जाता है। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को ये कहते हुए, आजकल के बच्चे पहले जैसे नहीं है, बड़े बदतमीज बनते जा रहे हैं। These are so lazy. They don't appreciate what they have. Kids these days don't know what hard work is. Kids these days, they don't even know what they want. एक्चुअली रिसर्च में पाया गया है कि हर जनरेशन के अडल्ट को लगता है उनकी जनरेशन के मुकाबले कम रेस्पेक्टफुल, कम इंटेलिजेंट और कम डिसिप्लिन्ड है। ये एक मेमोरी इल्यूजन है जिसमें लोग अपने पास्ट को आइडियलाइज करते हैं और अपने चाइल्डहुड को एक गोल्डन एज के रूप में याद करते हैं, जहाँ हम सब वेल बिहेव्ड थे। लेकिन सच्चाई ये है कि उनके पेरेंट्स भी उनके बारे में यही कंप्लेंट्स किया करते थे। अगर आप पास्ट में 100, 200, 300, 400, 500 साल पहले भी चले जाओगे तो हजारों साल पुरानी किताबों में भी यही लिखा है। उस वक्त के पेरेंट्स को भी लगता था कि जो नई जनरेशन के बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं। मजाक नहीं कर रहा भाइयों, ये सच है। द एशियंट ग्रीस 700 BC में एक राइटर ने लिखा था कि नई जनरेशन के बच्चों में एजिंग पेरेंट्स में रिस्पेक्ट खत्म हो रही है। ऐसे ही एरिस्टोटल ने भी अपनी राइटिंग में सिमिलर चीजें लिखी थी। और 1750 के अराउंड इंग्लैंड में एक राइटर सैमुअल जॉनसन ने तो इस पैटर्न को भी आइडेंटिफाइड कर लिया था। उन्होंने लिखा था एवरी ओल्ड मैन ऑफ द राइजिंग जनरेशन। तो ये किड्स द डेज वाली इफेक्ट बड़ी ही वेल डॉक्यूमेंट्री चीज है आजकल की सोशल साइंस में। लेकिन इसे एक्नॉलेज करने के बाद ये भी कहना सही नहीं होगा कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। आजकल की जनरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात भी सच है कि आज के टाइम बहुत से बच्चे खराब बिहेव करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ये वीडियो देखिए जो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ है। You pick it up. Put in the bin. Why not? But you dropped it. It's not okay. एक औरत की आंखों के सामने बच्चा कूड़ा फेंकता है और जब वो औरत बच्चे को कूड़ा उठाने के लिए कहती है तो वो मना कर देता है। बाद में उसका एक और दोस्त उस औरत के सामने फिर से कूड़ा फेंकता है। जाहिर सी बात है, इस वीडियो को देखकर कोई भी इंसान सोच में पड़ सकता है कि आखिर ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। सिमिलरली जब कौन बनेगा करोड़पति शो पर 10 साल का बच्चा अमिताभ बच्चन जी से रूडली बात करता है तो मन में सवाल तो उठता होगा कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। इन अलग अलग प्रकार के गलत बिहेवियर के पीछे अनेक कारण है भाइयों। सबसे पहला कारण है डेवलपमेंट साइकोलॉजी का। चाइल्ड डेवलपमेंट रिसर्च में पब्लिश की गई 40 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स की एक एनालिसिस ने बताया कि छोटे बच्चे अक्सर ओवर एस्टिमेट करते हैं कि वे कितना जानते हैं। छोटे बच्चों में अपनी खुद की नॉलेज और एबिलिटीज को सही से जज करने की अक्षमता नहीं होती। सही तरीके से पहचान पाना कि मैं कितना जानता हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ, इसकी अक्षमता लेट एलिमेंट्री ईयर के बाद धीरे धीरे डेवलप होती है बच्चों में। इसी कारण से
भाइयों एक 10 साल के बच्चे को जनरली ये लग सकता है कि उसे सब कुछ पता है, जबकि एक्चुअली में उसे ज्यादा कुछ नहीं पता होता। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। ये एक नॉर्मल डेवलपमेंट बयास है, लेकिन प्रेशर के अंडर ये एक एरोगेंस की तरह दिख सकता है। दूसरा, पिछले कुछ सालों में सोसाइटी के लेवल पर कई सारे ऐसे चेंजेस हुए हैं जो थ्रू आउट द हिस्ट्री जो पिछले हजारों सालों में कभी नहीं देखने को मिले। अब ऐसी सिंगल चाइल्ड फैमिली दिखाई देती है जहाँ पर बच्चा तो एक है, लेकिन उस पर नजर रखने वाले 6 लोग हैं। 2 पेरेंट्स, 2 दादा और दादी, 2 नाना और नानी। इस चीज को मीडिया ने 6 पॉकेट सिंड्रोम का नाम दिया है। पहले ये चाइना में बहुत पॉपुलर हुआ, लेकिन अब ये इंडिया के अर्बन एरियाज में भी देखने को मिल रहा है। ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने एक बच्चा पैदा करने का फैसला लिया और उनके पेरेंट्स ने भी ऐसा ही किया। ऐसे में हुआ क्या कि इस एक बच्चे की डिमांड पूरी करने के लिए 6 लोग हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। घर में अगर अकेला बच्चा हो तो उससे ज्यादा अटेंशन मिलती है। उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया उनके अराउंड घूमती है, और ऐसे हर बच्चे को लिटरली फील होता है कि वे कोई छोटे राजकुमार या राजकुमारी है। उनकी हर ख्वाहिश को हैंड टू हैंड पूरा किया जाएगा। जो ये चाहते हैं इन्हें सब कुछ मिलेगा। बचपन में इन्हें हर चीज मिलती रही जो ये चाहते थे, लेकिन जब ये बाद में बाहर दुनिया में निकलते हैं तो इन्हें पता चलता है कि दुनिया इनके अराउंड रिवॉल्व नहीं करती। हर समय इन्हें वो नहीं मिल सकता जो ये चाहते हैं। इसी वजह से इनके अंदर एरोगेंस डेवलप हो जाते हैं। इसी से ही क्लोजली कनेक्टेड है तीसरा कारण, पेरेंटल ओवरवैल्यूएशन। जब पेरेंट्स बार बार लगातार बच्चों को कहते रहते हैं कि तुम दूसरों से ज्यादा स्पेशल हो, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तो बच्चा और स्पेशल फील करता है, जिससे बाद में जाकर बच्चे में अलग ही पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। वैसे बच्चों को स्पेशल फील कराना अच्छी बात है, लेकिन ये हद से ज्यादा किया गया तो बच्चे के बिहेवियर के लिए अच्छा नहीं होता। ये करने से अक्सर बच्चों को मैसेज जाता है कि अगर तुम स्मार्ट हो, टैलेंटेड हो, तो थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ी रूडनेस चल जाती है। और फिर भाइयों आती है मॉडर्न इंडिया के पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बच्चों को नहीं बोलने से डरना। मॉडर्न इंडिया के पेरेंट्स ने तो लिटरली नहीं बोलना ही बंद कर दिया। 2022 में द्वीक इंडिया वेबसाइट के ऑनलाइन पोल में पाया गया कि 93% इंडियन पेरेंट्स ने एडमिट किया कि वो अपने बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली का कल्चर भी इससे काफी क्लोजली रिलेटेड है। पहले बच्चे ज्वाइंट फैमिली में बड़े होते थे, इससे बच्चों को अटेंशन तो मिलती थी, लेकिन उनके बिहेवियर की मॉनिटरिंग भी होती थी। उनको रेस्पेक्ट करना सिखाने वाले ज्यादा लोग हुआ करते थे। गाँव में अब भी कुछ ज्वाइंट फैमिलीज है और उनकी फैमिली के ज्यादातर बच्चे आज भी रेस्पेक्ट करते हैं अपने से बड़ों की। कई रिसर्च पेपर भी ये दिखाते हैं कि ज्वाइंट फैमिली के बच्चों में न्यूक्लियर फैमिली के बच्चों के कंपैरिजन में कम बिहेवियर प्रॉब्लम होती है, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट ज्यादा होती है। और इस सब के बाद आया एक और कारण भाइयों, 5 साल पहले कोविड पेंडेमिक। ये चीज भी एक फैक्ट है। कोविड पेंडेमिक की वजह से बच्चों में बिहेवियर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी लॉकडाउन लगा था, वहाँ पर जब स्कूल रीओपन हुए तो टीचर्स चिंता में पड़ गए थे बच्चों को देखकर। टीचर्स ने नोटिस किया कि जो बच्चे कोविड पेंडेमिक से पहले वेल बिहेव्ड होते थे, अब वो भी ज्यादा एग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है सोशल आइसोलेशन। बच्चों की डेवलपमेंट में एक बहुत अहम हिस्सा होता है बाकी बच्चों से इंटरेक्ट करना। यही से ही बच्चों को वैल्यूएबल सोशल स्किल सीखने का मौका मिलता है। लेकिन कोविड की वजह से बच्चे 1 साल तक घर में बंद रहे, स्क्रीन्स देखते रहे और सोशल इंटरेक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। इससे एक भयानक इफेक्ट पड़ा। स्क्रीन ज्यादा इस्तेमाल करने से बच्चों पर जो हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है वो वैसे ही इतना अनबिलीवेबल है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। और इसके बाद भाइयों एक लास्टली आखिरी कारण आता है, पेरेंट्स का खुद का बिहेवियर। जैसे पेरेंट्स बिहेव करेंगे वैसे ही अक्सर बच्चे भी बिहेव करते हैं। जो ये इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बच्चे फॉरेनर के सामने कूड़ा फेंक रहे हैं, इस वीडियो के पीछे तो सीधा कारण यही था। बच्चे इस तरीके से तभी बिहेव करते हैं जब वो अपने पेरेंट्स को भी ऐसा ही करते हुए देखते हैं। इन बच्चों ने तो बहुत बार अपने पेरेंट्स को ऐसे ही कूड़ा फेंकते हुए देखा होगा। यही कारण है कि वे भी इतने कैजुअली कूड़े को इस तरीके से फेंक रहे हैं। और जब वो औरत कूड़ा उठाने के लिए कहती है तो ये बच्चे चिंता में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या करने को कहा जा रहा है। आज तक कभी हमें जिंदगी में तो ऐसा करने को नहीं कहा गया। अब चिंता की बात यहाँ पर ये भी है भाइयों कि बहुत से लोग तो ऐसी वीडियो देखने के बाद इमीडिएट रिएक्शन होता है, थप्पड़ से मारो, बेल्ट से मारो, मजाक नहीं कर रहा।
इस केबीसी वाली वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी कई रील वायरल हुई। ये देखिए, लगभग 2.5 लाख लोगों ने इस वीडियो को लाइक भी किया। इस वीडियो में ऐसे बच्चों को पीटने की बात की जा रही है सीधे तौर पर। ऐसी ही एक और रील जहाँ पर इसे डिजीज कहा जा रहा है और ट्रीटमेंट में बेल्ट दिखाई जा रही है। हमारे देश में एक बहुत बड़े सेक्शन ऑफ लोगों का ये कहना है कि पहले के जमाने में तो एक थप्पड़ मारते थे तो बच्चा सीधा हो जाता था, और आज के टाइम पर तो बच्चों को हाथ भी नहीं लगाते, इसीलिए ये बिगड़ रहे हैं। ऐसी सोच भाइयों एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इंग्लिश में इसे कॉर्पोरल पनिशमेंट कहा जाता है और ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि इंडियन सोसाइटी में ये कॉर्पोरल पनिशमेंट एक बहुत ही एक्सपेक्टेड और नॉर्मलाइज प्रैक्टिस है। घरों से लेकर स्कूलों तक ये कहा जाता है, पढ़ोगे नहीं तो मार पड़ेगी, गलती की तो सजा मिलेगी। और ऊपर से आप ये देखोगे तो आपको देखकर लगेगा कि ये चीज काम भी करती है। बच्चा डर के मारे चुप हो जाता है, कंप्लाई करने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत क्रूशियल डिफरेंस है कंप्लायंस और रिस्पेक्ट में। ढेरों साइंटिफिक रिसर्च ये दिखाती है, जब एक बच्चा डर के मारे अपना कोई बिहेव करता है तो वो ये नहीं समझता कि वो बिहेव करना क्यों गलत है। वो बस एक ही चीज सीखता है कि पकड़ा गया तो मार पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि जैसे ही वो पकड़ा जाने से बच जाएगा और उसका डर कुछ सेकंड के लिए गायब हो जाएगा, तो उसका खराब बिहेवियर फिर से वापस आ जाता है। उल्टा उस गलत बिहेवियर को करने की क्यूरियोसिटी उसके अंदर और जाग जाती है, क्योंकि उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। उसे ये नहीं पता कि ये बिहेवियर गलत क्यों है, बस उसे ये पता है कि मार पड़ेगी अगर किया तो। एक नेचुरल क्यूरियोसिटी उसके अंदर जागती है कि आखिर क्या है ऐसा उस बिहेवियर के अंदर। यही कारण है कि बहुत से पेरेंट्स ने कई सालों तक अपने बच्चों को कहा कि शराब मत पी, सिगरेट मत पी, नहीं तो मार पड़ेगी। यही बच्चे जब बाद में जाकर बड़े हुए तो इन्होंने शराब और सिगरेट पीनी शुरू कर दी। उसकी लत लग गई क्योंकि इनके मन के अंदर क्यूरियोसिटी थी उन चीजों को लेकर। इन्हें असली कारण तो कभी बताया ही नहीं गया, और जैसे ही वो डर हटा मार खाने का तो ये उसकी ओर भागे। लेकिन इसके अलावा भी भाइयों कॉर्पोरल पनिशमेंट के कई निगेटिव इफेक्ट है। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों कॉर्पोरल पनिशमेंट के कई सारे और नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। जिन बच्चों को मारा पीटा जाता है वो ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर उनमें बढ़ जाता है और उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। जिन बच्चों को मारा पीटा जाता है वे ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, एंटी सोशल बिहेवियर उनमें बढ़ जाते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है। बाद में जाकर उनका कॉन्फिडेंस भी खराब हो जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एग्जैक्टली वही बिहेवियर जो आपको बच्चों को नहीं सिखाना चाहिए, आप वो सिखाते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट के थ्रू। बार बार बच्चों को मार पीट कर डर दिखाकर यही सिखाया जाता है कि वायलेंस और अग्रेशन ही सही तरीका है दुनिया में अपनी ताकत दिखाने का। दुनिया में आगे चलकर अगर कुछ अचीव करना है तो वो मारपीट, डर और थ्रेट से किया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये शासन नहीं है तो क्या है? बात यह है कि भाइयों, मैंने अभी तक आपको 2 एक्सट्रीम दिखाए हैं। पहला है बच्चों को मारना पीटना और डर के साथ सिखाना, दूसरा है बच्चों को कभी मना ना करना, इतना सेंटर ऑफ अटेंशन बना देना कि उसके अंदर एंटाइटलमेंट और एगोसेशन आ जाए। इस दूसरे एक्सट्रीम में बच्चों को लगता है कि किसी भी बिहेवियर का कोई कंसिक्वेंस नहीं होता। इसी वजह से वे सेल्फ कंट्रोल या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में भी ठंडा दिमाग रख पाने से ये सारे बिहेवियर डेवलप नहीं कर पाते। हमारे समाज में दिक्कत ये है कि ये पहला एक्सट्रीम बंद होने लगा तो लोग दूसरे एक्सट्रीम की साइड भागने लगे। अर्बन एरियाज में फियर बेस्ड पेरेंटिंग तो बंद हो गई, लेकिन उसकी जगह टीचर और पेरेंट्स को पॉजिटिव डिसिप्लिन टेक्निक्स में प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं किया गया। रिजल्ट ये है कि फियर तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी जगह रेस्पेक्ट नहीं आई। इस चीज का असली शासन है भाइयों बैलेंस्ड पेरेंटिंग, ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ना बहुत ज्यादा लीनियट। साइकोलॉजिस्ट इसे ऑथोरेटिव पेरेंटिंग कहते हैं, जहाँ पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनके साथ नरमाई से पेश आते हैं, लेकिन साथ में क्लियर बाउंड्रीज या रूल्स भी सेट करते हैं जिन्हें लगातार फॉलो किया जाता है, न सिर्फ बच्चों के द्वारा बल्कि पेरेंट्स के द्वारा भी। ये ऑथोरेटिव पेरेंटिंग भी वर्ल्ड ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग से काफी सिमिलर है, लेकिन ये 2 अलग अलग चीजें हैं। ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, पेरेंट्स और बच्चों पर बहुत ज्यादा डिमांड डालते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं है अच्छे बिहेवियर सिखाने का। सही तरीका है सबसे पहले एज ए पेरेंट्स आप उन्हें फॉलो करो, आप खुद ऐसा बिहेव करो जैसा आप चाहते हो कि आपका बच्चा बिहेव
करे। कूड़ा कभी भी सड़क पर नहीं फेंकना, हमेशा डस्टबिन में डालना है। डस्टबिन ना मिले तो अपने पास अपनी पॉकेट में रखना है। दूसरों के सामने कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंट नहीं रहना, हमेशा ह्यूमिलिटी और एम्पैथी से पेश आना। दूसरी चीज, अगर आपके अच्छे बिहेवियर के बाद बच्चा कोई गलत बिहेवियर करता है तो आपको उसे बोलकर समझाना है, एक्सप्लेन करना है कि वो चीज करना एग्जैक्टली गलत क्यों है, वो गलत चीज करने से क्या निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। उसे सोचने पर मजबूर करना है और उससे ये मत एक्सेप्ट करना कि वो एक बार समझाने पर आपकी बात मान जाएगा। बच्चों को अक्सर बार बार समझाना पड़ता है, यहाँ पर मारना पीटना नहीं है, डर दिखाकर नहीं समझाना बल्कि लॉजिक दिखाकर समझाना है। क्या कारण है अच्छे बिहेव करने के पीछे? उदाहरण के तौर पर आप किसी शॉपिंग मॉल में एक टॉयज की शॉप के आगे से गुजरते हो और आपका बच्चा देखकर कहता है कि मुझे ये टॉय चाहिए। उसे आपको ये सिखाना है कि हर समय ख्वाहिश पूरी नहीं की जा सकती। आप उसे प्यार से बताकर समझाओ कि टॉय क्यों नहीं खरीदा जा सकता। शायद आप कह सकते हो कि हमारे पास पैसों की कमी है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते इस पर इतना खर्च करना। या आप फिर ये भी कह सकते हो कि आपने जो पुराना टॉय खरीदा था कुछ महीने पहले, आप पहले उसके साथ अच्छे से खेल लो। अगला टॉय इस डेट को मिलेगा। क्लियर बाउंड्रीज या रूल सेट करो कि 3 महीने के बाद ही नया टॉय मिलेगा। बच्चे को और अहमियत समझाओ और हो सकता है जब आप पहली बार ये करो तो आपका बच्चा रोने लग जाए और कहने लग जाए कि मुझे तो अभी चाहिए। वही मॉल के बीच ही खड़ा होकर रोना शुरू कर दे। अगर इस तरीके से कोई बच्चा बिहेव करता है तो उसे पीटना नहीं है बल्कि उसे दोबारा यही चीज दोहराकर बोलकर समझाना है। लेकिन आपको बार बार अपने द्वारा बनाए गए रूल्स और बाउंड्रीज याद दिलानी है। ऐसा करने से ही धीरे धीरे बच्चों में सही बिहेवियर्स डेवलप होते हैं। केबीसी वाले केस में मैं आपको एक और चीज ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो है ऑडियंस इफेक्ट। एक बच्चा जब टेलीविजन शो पर बैठा होता है जहाँ कैमराज हर एंगल से उस पर फोकस कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर उसका बिहेवियर काफी अलग होता है यूजुअली बिहेवियर से। ये जो क्लिप वायरल हुई है उसमें एक चीज नोटिस करो, जब इस बच्चे ने पहली बार बोला कि आप मेरे को रूल समझाने मत बैठना तो ऑडियंस ने ताली बजाकर और हंसकर जवाब दिया, अब अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। ये बड़ी नॉर्मल बात है कि ऑडियंस के इस रिस्पॉन्स को देखकर किसी बच्चे को लग सकता है कि ये तो बड़ी ही कूल चीज की है मैंने, क्योंकि ऑडियंस ने ऐसा रिएक्शन दिया तो मुझे और अपना बिहेवियर ऐसा करना चाहिए। उन्हें और ज्यादा फनी लगेगा, वो और ज्यादा तालियां बजाएंगे। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एडिटिंग और प्रोडक्शन की पावर भी होती है। केबीसी जैसे प्रोग्राम्स में घंटों की फुटेज को मिनटों में कंप्रेस किया जाता है। जो नॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं उन्हें अक्सर काट दिया जाता है और जो शार्प रिमार्क्स है जहाँ शो वालों को पता है कि यहाँ पर टीआरपी ज्यादा आएगी उन्हें ज्यादा दिखाया जाता है। केबीसी को तो जरूर इस शो पर टीआरपी मिल गई, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने इस बच्चे पर बहुत गहरा असर डाला। ये बात एक अडल्ट के लिए सीखना बहुत आसान है कि ओवर कॉन्फिडेंस बहुत बुरी चीज होती है, लेकिन एक 10 साल का बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, फेलियर्स से सीखता है और ये फेलियर्स हर बच्चे की जिंदगी में देखने को मिलते हैं। लेकिन हर बच्चे के फेलियर्स को इस तरीके से नेशनल टीवी पर नहीं दिखाया जाता। जो बात एक्चुअली में हार्मफुल है वो है कि इस बच्चे को पब्लिकली शेम किया जा रहा है। यह सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए कि क्या तुम एक ऐसा समाज बनाना चाहते हो जहाँ बच्चों को कॉन्फिडेंट होने के लिए इनकरेज किया जाए, या एक ऐसा समाज जहाँ बच्चे की हर गलती को एक पब्लिकली न्यूज बना दिया जाए। और जहाँ तक बात पेरेंटिंग की आती है, हमें याद रखना चाहिए कि बच्चों में कैसे अच्छे बिहेवियर्स डेवलप करने हैं। इसी वीडियो से मिलता जुलता एक और वीडियो बनाया है मैंने, जिसमें मैंने बताया है कि बच्चों को स्क्रीन से कैसे दूर रखे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।